जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हो कि कंपनी का नाम चा लाइफ स्टाइल है और इसका एक जो मोटिव है, जो इसका टैग लाइन है, दैट इज द सोल्यूशन ऑफ बेटर लाइफ। हर उस व्यक्ति की लाइफ को चेंज लाना, लाइफ में लग्जरियस को बदल देना, लग्जरियस आइटम्स को ले आना, उसकी लाइफस्टाइल चेंज कर देना, ये कंपनी का मेन मोटिव है। और यही मिशन है। मिशन का मतलब ही जो होता है वो एक तरीके से ध्येय क्या है, किस काम को पूरा करना है, ये मिशन है। उस विजन जो कहलाता है वो ये कहलाता है कि उस काम को पूरा करने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं। तो आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। कंपनी का मिशन टू चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ मिडिल क्लास मैन। जो पूरे विश्व की लगभग 90% मिडिल क्लास लोग जो हैं, उनकी लाइफ स्टाइल में चेंज लाना, उनकी लाइफ स्टाइल को पूरी तरीके से बदल देना। वो सारे सुख और वो सारी चीजें जो एक आम आदमी की लाइफ में पूरी जिंदगी काम करने के बाद भी नहीं मिल पाती हैं, वो सारी चीजें इस अपने इस मिशन में उन्होंने शामिल की कि अगर वो व्यक्ति हमारे इस मिशन के साथ जुड़ता है तो उसकी लाइफ में चेंज ले आएंगे। और ये जो कॉमन मैन है वो कभी भी जब वर्क करता है तो उसका एक ख्वाब ही रहता है, कहते हैं कभी भी वो स्पोर्ट्स कार्स के साथ अपने की लाइफ को गुजार सके, या बहुत ही अच्छी हॉलीडे ट्रिप पे अपनी फैमिली के साथ जाए, एंजॉय करे। जिस वक्त काम की चिंता ना हो उसको, अपने बॉस की काम की चिंता ना हो, या बॉस की डांट की फटकार की चिंता ना हो, या आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में शटर उठ रहा है तो नहीं उठेगा तो कैसे काम चलेगा। इस लाइफ को इस लाइफ से दूर होके केवल टाइम और मनी फ्रीडम के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहे तो कैसे कर सकता है। इस मिशन को पूरा करने के लिए, इस मिशन को कैसे जनरल आदमी जो है वो पा सकता है, इस चीज को लेके कंपनी आगे बढ़ी। और हमारे ये चीज कैसे हो सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा जानने के लिए हमको कंपनी की हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा। कंपनी का इतिहास जो है वो आपके सामने आ रहा है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। कंपनी हमारी जो है वो 2017 से अमेरिका में वर्क कर रही थी, और इसका जो मेन काम है वो वर्क था, वो था जा लाइफ क्लब बनाना, रेस्टोरेंट बार या ऑफिसेज मीटिंग रूम को बनाना, नाइट क्लब्स या बाइक क्लब्स को बनाना, या 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स, इस तरीके का काम वो करती आ रही थी। और इसी काम में वो माहिर भी थे, और इसी प्रोजेक्ट को लेके, इसी वर्क को लेके वो आम आदमी की लाइफ की में जो है वो चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे थे। और ये कैसे हो सकता था, इसके लिए हमारे जो मिस्टर एलेक्स कंपनी जी के जो ओनर हैं, उन्होंने अपनी लीगल टीम के साथ बैठे, और लीगल टीम के साथ बैठने के बाद ये विचार विमर्श किया गया कि ऐसा कौन सा वर्क हो सकता है जिसके साथ हम अगर आगे बढ़ें तो आम आदमी की लाइफ में चेंजेस आएंगे। तो फिर वहाँ पे जब लीगल टीम के साथ बैठे और बहुत सारा विचार विमर्श हुआ, तो उन्होंने देखा कि एक एडवर्टाइजमेंट सेक्टर ऐसा जो है वो है कि जिसपे कि वो पहले भी आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले भी एडवर्टाइजमेंट होता था, और आज भी हो रहा है और आगे आने वाले समय में होगा। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि जो चीज़ यहाँ पर रहेगी वही चीज़ बिकेगी, और हमेशा इसमें बहुत बड़ा पैसा जो है वो इन्वॉल्व रहता है। तो इस बात को ध्यान में रख के कुछ चीज़ें बनाई गई, और फिर अपनी कंपनी को लॉन्च करने के लिए मिस्टर एलेक्स जी जो ओनर थे वो यूके में मूव किए, और यूके में जाके अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया। और ये रजिस्ट्रेशन कराया वो चार लाइफ के नाम से रजिस्ट्रेशन कराया। और यूके की जो कंपनी हाउस एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, जहाँ पे हर उस कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अगर उसको बिजनेस करना है यूके में या कहीं पूरे विश्व में, तो भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, खासतौर से यूके में। तो कंपनी ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया, और 19 जुलाई 2020 को कंपनी हाउस की तरफ से रजिस्ट्रेशन नंबर मिला। वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए 12752286 शो हो रहा है। और ये आप देख सकते हैं कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के साथ साथ जो इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट है वो कंपनी ने 20 जुलाई को कंपनी हाउस गवर्नमेंट ऑफ यूके की जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां से प्राप्त कर लिया। अब जब ये सारी चीजें हो गई और एक हमको सर्टिफिकेशन भी मिल गया कंपनी हाउस से, तो फिर ये बात हो रही कि अब एक ही जगह हमें काम तो नहीं करना था। विश्व बहुत बड़ा है और 90% लोग ऐसे हैं जो कॉमन मैन है, उनकी लाइफ में चेंजेस लाना था, तो इस काम को आगे बढ़ाया जाए। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि पहले फेज में कुछ देशों को चुना जाएगा, और वो देश जो थे जो पहले फेज के लिए चुने गए जहाँ पे कंपनी को डेवलप करना था, अपने बिजनेस डेवलप करना था, वो था बांग्लादेश, भारत, इसके साथ इंडोनेशिया, नाइजीरिया और एक मलेशिया।
5 देश ऐसे देश चुने गए जहाँ पे इस पहले फेज में इस बिजनेस को बढ़ाया गया। और अब ये चीज बढ़ाने के साथ साथ ये भी हो रहा था कि यहाँ पे ऑफिस खोलने हैं। तो आज के समय में आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश में भी ऑफिस खुल चुका है, भारत में भी ऑफिस खुला, और इसके साथ साथ इंडोनेशिया और नाइजीरिया में भी ऑफिस के एड्रेसेस आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पे हम लोगों ने अपने ऑफिस खोले। ऑफिस ही नहीं खोले, बल्कि सबसे अच्छी बात तो ये रही कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हमको सबसे पहले कंपनी का ऑफिस खुला बेंगलोर में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से हमको परमिशन मिली। और ये परमिशन जो थी वो 3 दिसंबर 2020 को मिली। आप इसका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का सर्टिफिकेट भी देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ इन कॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट भी देख पा रहे हैं। जब हमें ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से परमिशन मिल गई तो इसके बाद हमने टैन के लिए अप्लाई किया, तो टैन नंबर भी हमको मिला और पैन नंबर भी हमको साथ साथ मिला। लोग अक्सर इस बात के लिए बहुत ज्यादा बात करते थे कि सारा सब कुछ तो ठीक है, हम काम कर रहे हैं, लेकिन काम करने के बाद क्या हम जीएसटी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो अभी पिछले 1 महीने पहले हमको जीएसटी नंबर भी मिल गया, और ये जीएसटी नंबर भी आप देख सकते हैं कि कंपनी का आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो हम वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ भारत में काम करना शुरू किए, जिनकी भारत में एक बिजनेस को करने के लिए जरूरी होता है। कंपनी का अपना एचडीएफसी बैंक में अकाउंट भी है, तो आप वो भी एक लीगल वे में आप मान सकते हैं कि सारी लीगल चीजें से आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ जब ये सारी चीजें हो गई तो फिर दूसरे देशों की बात है, दूसरे देश की गवर्नमेंट ने भी हमको परमिशन दी। आप देख सकते हैं कि नाइजीरिया गवर्नमेंट का आप सर्टिफिकेट सामने है, नाइजीरिया गवर्नमेंट ने हमको परमिशन दी, और नाइजीरिया गवर्नमेंट का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इसके साथ साथ आप इंडोनेशिया का भी देख सकते हैं, सर्टिफिकेट आपकी स्क्रीन पे है। तो बहुत सारे देशों ने हमको हमारे बिजनेस को समझा, और समझने के बाद उसको परमिशन भी दी कि हाँ आप ये बिजनेस में आप आगे जा सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें मिशन के रूप में थी कि हाँ हमको ये सारी चीजें करनी, लेकिन इन काम को करा कैसे जाएगा, तो उसके लिए एक विजन की भी जरूरत थी। तो चलिए विजन भी देख लेते हैं कि इन कामों को करने के लिए क्या करना था। हमने दोस्तों पहले ही बताया आपको कि एलेक्स सर ने एडवर्टाइजमेंट सेक्टर को लेके आगे बढ़े थे। तो ये एडवर्टाइजमेंट सेक्टर के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाया गया, और ये प्रोजेक्ट जो था हमने एक एडवर्टाइजर एजेंसी के साथ कांटेक्ट किया, उसका नाम ईहा है। और ईहा एक एडवर्टाइजर एजेंसी होने के नाते वो हमारे इस प्रोजेक्ट में जितने भी लोग हमारे साथ वर्क करेंगे उनको एडवर्टाइजमेंट शो करेगी और डेली का जॉब वर्क देगी। वो जॉब वर्क क्या होगा वो अभी आगे मेरे साथी जो हैं वो आपको क्लियर करेंगे कि कहते हैं वो जॉब वर्क कैसे करना होगा, उसके वजह से आपको क्या इनकम होगी। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी था कि ईहा ने जब ये सारी चीजें बात करी कि हमें ये जॉब वर्क देना है, तो उनको ये बोला कि हमें रियल आदमी को हम जॉब वर्क देंगे, उनका हमको पर्सनल वेरिफिकेशन भी चाहिए, यानी हम जाने कि किन लोगों को हम पेमेंट कर रहे हैं और किन लोगों को हमें ये पैसा देना है। तो इसके लिए कंपनी ने नॉर्डिक अप्रूवल जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि नॉर्वे की है उसके साथ भी समझौता किया, और उसको पूरा के जो है पर्सनल वेरिफिकेशन, या भारत में हम जिसको केवाईसी कहते हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। नॉर्डिक अप्रूवल एक नॉर्वे की कंपनी है जिसको 200 से ज्यादा देशों में केवाईसी करने का अधिकार है। वो अपने सॉफ्टवेयर के माध्यम से इस चीज को बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। और ये केवाईसी क्या होती है इसकी डिटेल जानकारी भी अभी आपको आगे प्लान में मिलेगी। जब ये सारी चीजें हो रही थी तो इसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट था कि हम सारा काम कर रहे हैं लेकिन हमारा बैक ऑफिस कंट्रोल में रहे। और जब हम पूरे विश्व स्तर पर काम कर रहे हैं तो हमारे सॉफ्टवेयर्स और हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो प्रॉपर वे में काम करते रहे। तो इसके लिए कंपनी ने एम्पायर स्टेट जैसी बड़ी कंपनी, टॉप 10 कंपनियों में एम्पायर स्टेट का नाम आता है, साउथ अफ्रीका की कंपनी है, उसके साथ कॉन्टेक्ट किया और उसको पूरा मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का भी जिम्मेदारी दी। तो मिशन तो था, लेकिन मिशन के साथ साथ हमारा विजन भी इतना क्लियर था कि हम अपने आप को सारी चीजों में बांटते चले जा रहे थे, हर को एक जिम्मेदारी देते जा रहे थे और अपने मिशन को पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ते जा रहे थे। इसके साथ साथ जब ये सारे सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर्स भी मेंटेन करने का कॉन्टेक्ट हो गया, तो अब बारी ये भी आ रही थी कि कहते ऑफिस खोलें, ऑफिस कंट्री में खोलने के साथ साथ वहाँ पे लोगों के डायरेक्टर्स की नियुक्ति हो, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कैसे उस कंट्री को संभाला जाए। तो इसके लिए भी कंपनी ने काम किया। और आप देख सकते हैं कि हमारे 5 कंट्री के यहाँ पे डायरेक्टर्स की फोटो सामने आ रही है। श्री जॉनी केवी जी भारत के डायरेक्टर्स हैं, इनको पूरी भारत की जिम्मेदारी दी गई। जा लाइफ इंडिया की मलेशिया के जो डायरेक्टर हैं आपके नारायण जी, अरुण साथिया नारायण जी, इनको जो पूरी जिम्मेदारी मलेशिया की दी गई। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं नाइजीरिया की साइमन है, ये डायरेक्टर नाइजीरिया जा लाइफ इंडिया के लिए हैं, काम करते हैं। और नादिर जी जो हैं हमारे बहुत ही अच्छे हैं, बांग्लादेश
इंडोनेशिया के लिए ये लोग वर्क कर रहे हैं। इनसे भी एक बार मैंने बात करी हुई है चैट के माध्यम से। और इसके साथ साथ आतिउर रहमान, ये बांग्लादेश को देख रहे हैं, बांग्लादेश के साथ जो है ये डायरेक्टर के रूम में वर्क कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी ने न मिशन ही रखा, बल्कि अपने मिशन को पूरा करने के लिए जो जितनी भी जरूरी चीजें उस पर भी प्रॉपर वर्क करके आगे बढ़ती रही। तो उम्मीद है कि आप लोगों को कंपनी के मिशन के बारे में जो जानकारी तो हुई होगी, और जो मिशन को पूरा करने के लिए जो विजन हम लोगों ने रखा है उसके बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी। इसी के साथ मैं, चूंकि समय की कमी है, अपने इस पूरे वक्तव्य को खत्म करता हूं और वापस आगे कंपनी के प्लान को बताने के लिए, कंपनी कैसे आगे वर्क करेगी और आप किस तरीके से इस बिजनेस में आके प्रोजेक्ट में शामिल होके कहते हैं आप पैसा कमा सकते हैं, इसके लिए हमारे बहुत ही ग्रेट लीडर मिस्टर जाफर जी है हम लोग के बीच में उपलब्ध हैं। मिस्टर जाफर जी को मैं वापस यहाँ बुलाना चाहूंगा, प्लीज टेक ओवर करें। प्लीज वेलकम मिस्टर जाफर जी, ओवर टू यू। Thank you, Rahul sir. Good evening, all of you. राहुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कंपनी के विजन और मिशन को हमारे इन सभी दोस्तों के बीच में बहुत ही अच्छे तरीके से आपने रखा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उन पार्टिसिपेंट का जिन्होंने ध्यान से सुना है। और मैं उम्मीद करूंगा कि अब विजन और मिशन के बाद जो मुझे टॉपिक मिला है, आपके बीच में उन चीज़ों को मैं विस्तार से रखने की पूरी प्रयास करूंगा और आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और वहां से हम एक एक चीज़ों को आपके बीच में रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलो दोस्तों, आपके सामने ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमारी कंपनी का नाम है जा लाइफ स्टाइल, जिनका फुल फॉर्म है जंप इन अमेजिंग लाइफ स्टाइल, जिनकी हेड ऑफिस है दोस्तों 37 फ्लोर ऑन कनाडा स्क्वायर, कैनरी वार्फ, लंदन। यहाँ पे इसकी हेड ऑफिस है। और हम सबसे पहले इसकी ज्वाइनिंग प्रोसेस पे आपसे बात करेंगे। इसका ज्वाइनिंग पार्ट में अगर आपको इस कंपनी के साथ जुड़ना है तो 4 चीजें आपके पास होनी जरूरी है। सबसे पहली चीज तो आपके पास जो होना है वो है दोस्तों कि आपका फुल नेम, यानी जो आपका पैन कार्ड में है, आधार कार्ड में है। दूसरा है कि आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ 18 प्लस आपका एज होना कंपलसरी है। अगर उससे कम एज के आप हैं तो आप इस कंपनी में ज्वाइनिंग नहीं कर सकते हैं। थर्ड चीज है, एक आपके पास ईमेल आईडी होना कंपलसरी है, क्योंकि हम इंटरनेशनल कंपनी में ज्वाइनिंग कर रहे हैं और जहां से हम कंपनी के साथ अगर हमारा कोई भी कन्वर्सेशन रहेगा तो वो ईमेल के थ्रू ही रहेगा। फोर्थ चीज जो है, आपका एक मोबाइल नंबर होना जरूरी है जिसमें आपका मोबाइल खुद होगा, क्योंकि एंड्रॉयड मोबाइल अगर नहीं होगा तो आप इस जगह वर्क नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ आप राइट साइड में देख रहे हैं कि ईहा रजिस्ट्रेशन, जब हम इस जगह पे हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो जाता है तो हमें एक ईहा का प्लेटफॉर्म मिलता है। उस प्लेटफॉर्म पे भी हमें रजिस्टर करना होता है। तो आखिर हमें ये सारी चीजें अगर हमारे पास है ज्वाइनिंग करने के लिए, चारों चीजें, तो नेक्स्ट चीजों की हमें जरूरत पड़ती है एक रिस्पॉन्सर यूजर नाम की। एक रिस्पॉन्सर आईडी के बगैर आप इस कंपनी में ज्वाइनिंग नहीं कर सकते हैं। किसी के थ्रू ही आपको इस कंपनी को ज्वाइन करना होगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि हम इस ज्वाइन का पार्ट क्या है दोस्तों। जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, हाउ टू रजिस्टर फॉर फ्री एज जा लाइफ स्टाइल मेंबर। अगर आपको इस जगह फ्री में अगर ज्वाइनिंग करना है और इसका आपको मेंबरशिप लेना है तो आपको ये फॉर्म फिलअप करना होगा ऑनलाइन, जिसमें साइन अप प्रोसेस में आप अगर देखें तो आपका फुल नेम आपको भरना है जो आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड पे हो। नेक्स्ट, आपको एक यूजर नाम आपको यूनिक सेलेक्ट करना है जो आपको याद रहे और
आप यूनिक कैसे बनाएंगे उसको, कि अपने यूजर नाम जब बनाए तो नाम लिखने के साथ साथ अपने मोबाइल नंबर के 2 अंक आप डाल सकते हैं, या फिर डेट ऑफ बर्थ का 2 अंक आप डाल सकते हैं, 2-3 अंक। उसके बाद आपको रिस्पॉन्सर का नाम दिखेगा जिनके अंडर में आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज, आपको ईमेल आईडी डालना है और कंफर्म ईमेल आईडी डालना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको कंट्री सेलेक्ट करना है कि हम इंडिया से हैं। नेक्स्ट आपको अपना मोबाइल नंबर विद कंट्री कोड इंटर करना है, यानी कि +91 के बाद ही आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। फिर डेट ऑफ बर्थ का जो फॉर्मेट दिया गया है उस फॉर्मेट में आपको डालनी है। जिस तरीके से अगर आप देखें डेट ऑफ बर्थ में, अगर 1/1/1990 आपका डेट ऑफ बर्थ है तो 1 सिर्फ लिखेंगे और बार देंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको लिखना होगा 01/01/1990। फिर आप एक यूनिक पासवर्ड बना लीजिए जो आप याद आपको हमेशा रहे। कंफर्म पासवर्ड कीजिए। नीचे आपको 2 बिंदु दिख रहे होंगे, उस पर आपको टर्म एंड कंडीशन, एक प्राइवेसी पॉलिसी, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद साइन अप के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं दोस्तों, तो आप इस कंपनी के एक रजिस्टर्ड मेंबर बन जाते हैं दोस्तों। और आपके सामने अब अधिकार है कि इस वेबसाइट के माध्यम से आप अपनी उस यूजर आईडी, यूजर नाम और पासवर्ड के जरिए से कंपनी की वेबसाइट की सारी चीजों के आप हकदार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहीं पर बात नहीं रुकती है। जैसे ही आप ज्वाइनिंग कर चुके हो तो उसके बाद हम इस कंपनी में क्यों ज्वाइनिंग कर रहे हैं? हम इनकम करने के लिए ज्वाइनिंग कर रहे हैं। लेकिन ये इनकम हमें आएगा क्यों? ये इनकम कैसे हमें आएगा? क्या सिर्फ रजिस्टर कर लेने से हमें इनकम आएगा? नहीं दोस्तों, रजिस्टर करने से आपको सिर्फ इनकम नहीं आएगा। रजिस्टर करने के बाद एक प्रोसेस यहाँ पे बचता है, वो है केवाईसी का, कि आपको केवाईसी करना अनिवार्य है। और केवाईसी करने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, तभी आप इस जगह से अर्निंग कर पाएंगे। लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया और आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपने केवाईसी भी कंप्लीट कर लिया, जो केवाईसी का कुछ चार्ज लगता है, नॉर्डिक अप्रूवल से हमें ये अप्रूव करवाना पड़ता है, तब जाके जा लाइफ स्टाइल में आपकी आईडी अप्रूव होती है। उसका चार्ज है 10 यूरो, और विद अगर जीएसटी आप इंडिया में करें दोस्तों तो आपको 1109 रुपए लगते हैं। लेकिन अगर आप अपलाइन से करवाते हैं तो 1150 रुपए लग जाएंगे आपको। अब ये प्रक्रिया जैसी आप कंप्लीट करते हैं और हमारे इस प्लेटफॉर्म पर 3 मिलियन यूजर केवाईसी वेरीफाइड हो जाते हैं, तो कंपनी आपको ईहा के द्वारा आपके मोबाइल पे 68 आपको देगा। और वो 68 डेली आपको 24 घंटे में से 40 मिनट का समय निकाल करके उस वर्क को आपको कंप्लीट करना है। अगर उस वर्क को आप कंप्लीट कर लेते हैं 40 मिनट्स के अंदर, तो आपको कंपनी पर डे 2.74 यूरो पे करेगी। 2.74 यूरो को अगर आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें दोस्तों, तो आपका 230 से 240 रुपए के आपको बीच में होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यूरो का रेट 85 रुपए से 90 रुपए के आसपास घूमते रहता है। तो जिस दिन जो रेट होगा उसके हिसाब से आपको मिलेगा। अगर ये इसको आप 2.74 को आप 30 डेज में कैलकुलेट करते हैं तो आपका 83 यूरो पर मंथ आप इस जगह से इनकम कर पाएंगे। 83 यूरो को अगर 30 डेज में आप 83 यूरो को अगर 85 में भी अगर आप इंटू करते हैं तो पर मंथ आप 7,000 प्लस इस जगह से बगैर किसी को ज्वाइनिंग किए सेल्फ अर्निंग आप कर सकते हैं। अगर इस 7,000 में आप संतुष्ट हैं तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर दोस्त आप ये 7,000 में संतुष्ट नहीं हैं तो फिर आपके लिए सुनहरा मौका है कि आपको अगर ये 7,000 जिस तरह आप खुशी खुशी अर्निंग कर रहे हैं तो ये चीज
जब आपको अच्छा लगे तो अपने किसी दोस्त यार रिलेटिव को आप शेयर कर सकते हैं। और जब उन्हें आप शेयर करेंगे, एक दोस्त को अगर आपने शेयर किया और उसने भी आप ही की तरह इस जगह रजिस्ट्रेशन किया आपके अंडर में, उसने भी केवाईसी प्रोसेस को कंप्लीट किया, वो भी अगर 68 यहाँ पर देखता है तो उसे भी 83 यूरो पर मंथ मिलेगा और उससे आपको 100% रिफरल बोनस मिलेगा। मतलब ये है कि एक डायरेक्ट से आपको पर मंथ 7,000 नियर अबाउट आप इनकम कर सकते हैं। अगर आप अपना 7,000 और अपने रिलेटिव के 7,000 से आप खुश हैं 14,000 इनकम से, तो आपको आगे कुछ भी नहीं करना है, 14,000 इनकम में आप खुश हो जाइए। लेकिन अगर आपका मन करे कि मेरे और सारे कई दोस्त हैं, मेरे बहुत सारे रिलेटिव हैं, तो उनको भी आप कीजिए दोस्तों। और वहां भी अगर उनको करते हैं, जितने आप बढ़ाते जाएंगे पर डायरेक्ट 7,000 का इनकम पर मंथ आप कर पाएंगे दोस्तों। तो ये रही दोस्तों आपके सेल्फ अर्निंग का पार्ट। अब सेल्फ अर्निंग के पार्ट को हमने कंप्लीट किया, साथ ही साथ एडवर्टाइजिंग पार्ट इनकम रहा आपका ये, कि आपने अपने जितने दोस्तों को रिफर किया दोस्तों, पर व्यक्ति से आपको 7,000 पर मंथ आपको मिलेगा। अब यही चीज नहीं है, यहीं पर बस नहीं है दोस्तों, सिर्फ सेल्फ अर्निंग में ही बस नहीं है, बल्कि कंपनी पर यूजर से आपकी टोटल अर्निंग से 48 यूरो पर मंथ डिडक्ट करेगा। और जब 48 यूरो डिडक्ट करेगा तो कंपनी की एक अलग इनकम आपको देने की प्रयास किया है, और उसे हम कहते हैं लेबल इनकम दोस्तों। अब लेबल इनकम किस तरीके से आपको मिलेगा दोस्तों, तो आपका जब 48 यूरो डिडक्ट होता है, तो कंपनी का कहना है कि उस 48 यूरो में से हम 20 यूरो 7 लेवल तक हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब 27 लेवल तक अगर 20 यूरो को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है दोस्तों, तो किस लेवल पे कितना मिलेगा वो आप स्क्रीन के ऊपर चार्ट में देख सकते हैं। आपके फर्स्ट लेवल में जितने लोग होंगे उससे 5 यूरो, सेकंड लेवल से 5वें लेवल तक 2-2 यूरो पर बंदे से, 6 लेवल में 3 यूरो पर बंदे से आपको मिलेगा, और 7th लेवल पे पर बंदे से 4 यूरो। तो ये है आपका लेवल इनकम दोस्तों। अब आपका कहना होगा कि अगर कंपनी ने 48 में से 20 यूरो को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो अब कंपनी के पास बचा 28 यूरो। 28 यूरो में से कंपनी 8 यूरो दोस्तों क्लब के लिए, क्लब के एक्सपेंसेस होंगे, जो अलग अलग कंट्री में अलग अलग सिटियों में कंपनी का कहना है जिस जगह पे हमारे 10-20 हजार यूजर होंगे उस जगह हम क्लब्स बनाएंगे। तभी राहुल जी ने आपके सामने कहा कार क्लब, बाइक क्लब, ये सारे क्लब होंगे आपके शहरों में। और कंपनी के पास 20 यूरो बचता है, 20 यूरो में से 10 यूरो कंपनी के ऑफिस के एक्सपेंसेस होंगे, जो हर कंट्री में अलग अलग ऑफिसेज हैं, कंपनी के मैनेजमेंट पार्ट में जाएगा। और 10 यूरो जो बचेगा वो कंपनी का मेन प्रॉफिट होगा दोस्तों। ये कंपनी हमसे ले रही है। आज कुछ लोग कहते हैं कंपनी इतना कहाँ से दे रही है, वो एडवर्टाइजमेंट से हमको मेहनत करवा करके इनकम एडवर्टाइजमेंट दे रही है, जा लाइफ स्टाइल हमसे ले रही है दोस्तों। अगर आप 3 के मैट्रिक से अगर आप अपना 7th लेवल आप कंप्लीट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा आपका इनकम हो सकता है एक महीने के अंदर। देखिए अगर ने 3 को डायरेक्ट में रिफर किया और उसने 3-3 का रेशियो रखा, तो 7वें लेवल तक आपकी टोटल टीम 3,279 की टीम हो जाती है दोस्तों। 3279 की टीम होती है। और इन लोगों से अगर पर मंथ, वो भी नहीं कि एक महीना आपको मिलेगा, बल्कि पर मंथ आपको मिलता जाएगा ये, और वो होता है टोटल इनकम 11,670 यूरो दोस्तों। और 11,670 यूरो को अगर आप दोस्तों इंडियन करेंसी के अंदर अगर आप उसे INR के अंदर अगर आप उसे इनटू करते हैं, तो आपका मंथली अर्निंग 10,26,960 रुपए हो जाता है दोस्तों। और यहीं पर नहीं, अगर आपका जी नहीं भरा है अभी भी, तो
एक नेटवर्कर कहीं बस नहीं करता है। तो आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, अगर आगे की हम बात करें तो अगर ये 5 के मैट्रिक्स से आप लेते हैं तो आपकी टोटल टीम 97,000 बन जाती है दोस्तों। और आपका लेवल इनकम पर मंथ जो आपको मिलने वाला है, उससे आप देखेंगे तो टोटल आपका इनकम यहाँ देखिए, वहां 11,000 यूरो आपका बना था। यहाँ 7वें लेवल पे आप देखेंगे तो 3,12,500, नियर अबाउट 4 लाख यूरो के करीब आपका इनकम हो रहा है पर मंथ। एक छोटे से कैलकुलेशन के माध्यम से मैंने आपको दिखाया है। अगर 5x5 का मैट्रिक्स अगर 7 लेवल तक आप कंप्लीट करते हैं तो यहीं पर आपका बस नहीं है दोस्तों, आगे नीचे एक वर्ड लिखा हुआ है। अगर 5x5 का मैट्रिक्स अगर 7th लेवल तक कंप्लीट करते हैं तो यू विल बी वीआईपी मेंबर। आप इस कंपनी के एक वीआईपी मेंबर बन जाएंगे, जहां से पूरी कंपनी से अलग मान सम्मान आपको मिलेगा। साथ ही साथ मान सम्मान तो मिलेगा ही, और कितना बड़ा इनकम मिलेगा। जो क्लब से आपको मैंने बताया है, क्लब के बारे में, जो 8 यूरो है, 8 यूरो में से 1 यूरो ओनली इस कंपनी के अंदर 600 वीआईपी मेंबर होंगे और सभी लोगों के बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एक वीआईपी मेंबर का 30 लाख लोगों में भी अगर देखें तो 6 से 7 लाख पर मंथ सिर्फ उस वीआईपी क्लब से आपको इनकम आएगा दोस्तों। तो यहाँ तक रहा मेरा पार्ट, जो मैंने आपको समझाने की प्रयास की है दोस्तों। और मेरे ख्याल से आप इन चीजों को बखूबी समझ चुके होंगे। अब मैं